हेलो दोस्तों, आइए चलते हैं बिहार दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार दिन भर की ताजा और बड़ी खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, बिहार में आकाशीय बिजली से पिछले 24 घंटे में 10 लोगों की मौत हुई। अगले 24 घंटे के लिए पूरे बिहार में हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटे गर्मी से राहत जरूर मिलेगी, लेकिन हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। दिन भर मौसम बदला रहेगा। मौसम विभाग ने पटना सहित पूरे बिहार में हल्की बारिश का अनुमान लगाया। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार के कई जिलों में अच्छी बारिश की संभावना है। मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, वैशाली, सारण, सिवान और मधुबनी जिले में अच्छी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान हवाओं की तेज गति से बहने से अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की कमी देखी जाएगी। अगली खबर, बिहार में 2000 के पार पहुंचे एक्टिव केस। 24 घंटे में 345 नए कोरोना मरीज। पटना से 129 संक्रमित पाए गए। बिहार में 24 घंटे में 345 नए कोरोना मरीज मिले हैं। पटना से 129 केस सामने आए। नालंदा एवं सुपौल में 18 मरीज मिले। सहरसा में 15, जहानाबाद में 12, खगड़िया, भागलपुर, पूर्णिया, रोहतास में 11 मरीज मिले हैं। दरभंगा, सारण में 9 रिपोर्ट पॉजिटिव आई। बिहार में कोविड के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 2253 है। 24 घंटे में कोरोना से राज्य में एक भी मौत की पुष्टि नहीं हुई है। आपको बता दें कि बिहार में विगत 24 घंटे में 1,09,576 लोगों की जांच की गई। अगली खबर, रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। उत्तर बिहार से पंजाब जाने वाले यात्रियों को मिलेगी सुविधा। रेलवे की ओर से 2 जोड़ी ट्रेनें और भी चलाने का निर्देश। उत्तर बिहार से पंजाब की ओर जाने वाले यात्रियों को रेलवे की ओर से 2 ट्रेनें मिली है। दोनों ट्रेनें अमृतसर के बीच नियमित रूप से चलेगी। पहली ट्रेन मुजफ्फरपुर के रास्ते सहरसा अमृतसर के बीच चलेगी, जबकि दूसरी ट्रेन शाहपुर पटोरी के रास्ते पूर्णिया के बनमक्खी अमृतसर के बीच चलेगी। अगली खबर, पटना के संत माइकल स्कूल में पढ़ने वाले सार्थक सौर्य ने सीबीएसई 12वीं की परीक्षा में साइंस स्ट्रीम से पूरे पटना में प्रथम स्थान प्राप्त किया। सार्थक ने परीक्षा में 98% अंक हासिल किए। सार्थक के टॉप होने पर माता पिता का खुशी का ठिकाना नहीं है। पटना स्थित पटेल नगर में रहने वाले सार्थक के माता पिता बताते हैं कि सार्थक बचपन से ही बिल्कुल अलग बच्चा था और इसे देखकर मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि ये कुछ अच्छा करेगा। अगली खबर, जिले के सरकारी अस्पतालों में अब बायोमेट्रिक के जरिए हाजिरी लगाई जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने अपने स्तर से तैयारियां शुरू कर दी है। इस व्यवस्था को लागू करने का उद्देश्य समय पर डॉक्टरों एवं कर्मचारियों को अपनी ड्यूटी पर आने जाने के लिए बाध्य करना है। अगले 10 दिनों में जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में बायोमेट्रिक के जरिए हाजिरी लगाने जाने का प्रक्रिया शुरू किया जाएगा। सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा ने बताया कि अभी भागलपुर में इसका ट्रायल चल रहा और इसके बाद सभी जिलों में इसका ट्रायल किया जाएगा। अगली खबर, बिहार में आज से 2 दिनों के लिए ऑनलाइन कर्फ्यू लगा दिया गया है। बंद रहेगी सरकारी वेबसाइट, नहीं हो पाएंगे कोई भी काम। आपको बता दें कि कर्फ्यू का नाम तो बहुत आम है। कहीं भी स्थिति बेकाबू होने पर प्रशासन की ओर से कर्फ्यू लगा दिया जाता है। कोरोना के दौरान जनता कर्फ्यू भी लगा दिया गया था, लेकिन बिहार सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने इस आशय की जानकारी सभी विभागों समेत डीजीपी, प्रमंडलीय आयुक्त, डीएम, एसपी को दे दी है। पत्र के मुताबिक अब सरकारी विभागों की वेबसाइट रविवार रात या सोमवार सुबह से ही काम करेगी। दरअसल यह सब मेंटेनेंस के कारण किया गया है। स्टेट डेटा सेंटर में उपकरणों एवं सॉफ्टवेयर की जांच की जाएगी। तकनीकी दिक्कतों को दूर किया जाएगा। राज्य में सरकारी विभागों की संख्या 44 है। इनकी जानकारियां और सेवाएं ऑनलाइन मिलती है, लेकिन 2 दिनों तक ऑनलाइन कर्फ्यू के कारण वेबसाइट काम नहीं करेगी। अगली खबर, विभिन्न मांगों के समर्थन में स्वास्थ्य संविदा कर्मियों का प्रोटेस्ट। बिहार राज्य स्वास्थ्य संविदा कर्मी संघ के आह्वान पर विभिन्न मांगों के समर्थन में सदस्यों ने गया समाहरणालय के समक्ष प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि 15 वर्षों से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य संविदा कर्मी कार्य कर रहे। स्वास्थ्य संविदा कर्मियों के प्रयास का ही कारण है कि स्वास्थ्य विभाग के सभी कार्यक्रम सफल हैं, चाहे कोविड-19, टीकाकरण, मातृ शिशु मृत्यु दर सहित अन्य योजनाएं इन कर्मियों की बदौलत सफल हो रही। प्रदर्शनकारियों की मांगों में ग्रुप इंश्योरेंस एवं ग्रुप बीमा कराने, पिछले 11 वर्षों से स्वास्थ्य संविदा कर्मियों का वेतन वृद्धि नहीं होने की स्थिति में अविलंब वेतन वृद्धि करने, पब्लिक हेल्थ कैडर को बनाते हुए सभी संविदा कर्मियों को नियमित करने की मांग की गई। अगली खबर, बिहार में जल्द ही भरे जाएंगे ग्राम कचहरी सचिव की 1000 खाली पद। 7000 वर्तमान सचिवों पर बड़ा फैसला। बिहार के राज्य मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि जिन ग्राम कचहरी में सचिव का पद खाली है, वहां बिहार ग्राम कचहरी सचिव नियोजन सेवा शर्त एवं कर्तव्य रूल बुक 2014 के प्रावधानों के अनुसार नए सिरे से नियोजन किया जाएगा। मंत्री ने इस बात की जानकारी दी है, किसी पंचायत क्षेत्र के नगर पालिका में जाने के कारण जिन ग्राम कचहरियों का अस्तित्व समाप्त हो गया, ऐसे ग्राम कचहरी में पदस्थापित सचिवों की कार्य अवधि समाप्त मान ली जाएगी। वहीं बिहार में ग्राम कचहरी सचिव की 1000 से अधिक खाली पड़े पदों पर सरकार ने जल्द नियोजन किए जाने का फैसला किया है। साथ ही ग्राम कचहरी में काम कर रहे करीब 7000 सचिवों की सेवा अवधि विस्तारित करने का फैसला भी किया जा रहा।
अगली खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वज्रपात पर जागरूकता फैलाने का दिया आदेश। नीतीश बोले सभी सरकारी भवनों पर जल्द त्वरित चालक लगे ताकि नुकसान नहीं हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के सभी सरकारी भवनों पर जल्द ही त्वरित चालक लगे ताकि वज्रपात से जानमाल का नुकसान नहीं हो सके। स्कूल, अस्पताल, पंचायत भवन, प्रखंड, अंचल और मंडल कार्यालय सहित तमाम सरकारी भवनों पर इसे लगाने का अभियान चले। आम लोगों को भी अपने घरों पर त्वरित चालक लगाने के लिए प्रेरित किया जाए। मुख्यमंत्री वज्रपात की घटनाओं को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे थे और अफसरों को कई निर्देश दिए और कहा कि जहां वज्रपात की पूर्व सूचना उस पूरे इलाके में तत्काल टीवी, सोशल मीडिया, SMS, मोबाइल ऐप, रेडियो सहित अन्य माध्यमों से इसे प्रचारित किया जाए। वज्रपात के बचाव के लिए राज्यव्यापी जागरूकता अभियान चले। बैठक के दौरान आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि बिहार में पिछले 5 वर्षों की तुलना में इस वर्ष वज्रपात से होने वाली मौतों की संख्या में कमी आई है। अगली खबर, फुलवारीशरीफ टेरर मॉड्यूल की जांच अब NIA करेगी। गृह मंत्रालय ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को PFI से जुड़े फुलवारीशरीफ के कथित टेरर मॉड्यूल मामले की जांच अपने हाथ में लेने का निर्देश दिया। NIA ने इसे टेक ओवर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इस मामले में नया केस रजिस्टर कर जल्द ही जांच शुरू कर सकती है। बिहार पुलिस ने पिछले दिनों फुलवारीशरीफ टेरर मॉड्यूल का खुलासा करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया था जिनके संबंध PFI से होने वाली बात सामने आई। पुलिस ने देश विरोधी गतिविधियों में इनके शामिल होने की बात कही थी। गृह मंत्रालय ने पूर्वी चंपारण के जामिया मारिया मिसवा मदरसा में NIA की छापेमारी और एक शिक्षक अली असगर की गिरफ्तारी के 2 दिन के बाद NIA को फुलवारीशरीफ केस की जांच का निर्देश दिया है। अगली खबर, बिहार के आशा कर्मियों का बढ़ेगा मानदेय, मिलेगा सरकारी कर्मी का दर्जा। आशा कर्मियों के संगठन ने बनाई है रणनीति। बिहार राज्य आशा संघ संयुक्त मोर्चा की ओर से आहूत धरना में आशा कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर CHC पर दिन भर धरना दिया। धरना का नेतृत्व आशा संघ की राज्य उपाध्यक्ष ने की। आशा संघ ने कहा कि राज्य सरकार आशा कर्मियों से 24 घंटे काम लेती है, इसके बदले उन्हें अस्थायी किया जाए और काम के एवज में सरकार की ओर से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाए। साथ ही साथ अस्पतालों में प्रसव एवं अन्य स्वास्थ्य सेवाओं में आशा कर्मियों से ड्यूटी लिए जाने के बावजूद उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाना सरकारी विफलता को दर्शाता है। आशा संघ ने कहा कि सरकार आशा कर्मियों को अस्थायी कर्मचारी का दर्जा जल्द दे और सरकार आशा को प्रतिमाह 22,000 रुपये मानदेय का निर्धारण कर दे। अगली खबर, बिहार में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नामक आतंकी संगठन का विजन डॉक्यूमेंट सामने आने के बाद तरह तरह की चर्चाएं तेज हो गई है। मुजफ्फरपुर सांसद अजय निषाद ने कहा कि इन आतंकवादी संगठनों से शिक्षित युवाओं एवं सरकारी नौकरी में रह चुके लोगों का जोड़ना चिंताजनक है। यह एक नया ट्रेंड है और कहा कि पहले कम पढ़े लिखे और गरीब युवा गुमराह होकर इस रास्ते पर चल पड़ते थे। यह बात समझ में आती थी, लेकिन अब साधन संपन्न लोग इससे जुड़ रहे, जो कि चिंताजनक बात है। इस ओर खास ध्यान देने की आवश्यकता है। PM मोदी के बिहार आगमन को निशाना बनाने की PFI की योजना इंटेलिजेंस फेल होने के बारे में पूछे जाने पर कहा कि सुरक्षा एजेंसी को लेकर किसी भी तरह का सवाल उठाना सही नहीं है। पहले की घटनाओं में भी कार्रवाई हुई और दोषियों को सजा दिलाने का काम किया गया है। भारत सरकार देश की सुरक्षा से कोई भी समझौता नहीं करने वाली है और NIA को इसकी जांच दे दी गई है। अगली खबर, बिहार में स्नातक कक्षाओं में लागू होगा सेमेस्टर सिस्टम। रिजल्ट में श्रेणी की जगह अब मिलेगी ग्रेडिंग। बिहार के विश्वविद्यालय में स्नातक कक्षाओं में सेमेस्टर सिस्टम लागू होगा। यह व्यवस्था शैक्षणिक सत्र 2023-24 से सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में लागू होगी। 3 वर्षीय स्नातक डिग्री के लिए वार्षिक परीक्षा की जगह अब हर 6 माह पर 3 पेपर की परीक्षा होगी। इस प्रकार वार्षिक परीक्षाओं के स्थान पर 3 साल में 6 परीक्षाएं कराई जाएगी। अभी सिर्फ स्नातकोत्तर कक्षाओं में ही सेमेस्टर सिस्टम की व्यवस्था है। राजभवन कार्यालय ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तय प्रावधानों के तहत इसे सभी कुलपतियों को प्रभावी तरीके से लागू करने के आदेश दिए। वैसे नई व्यवस्था को पटना विश्वविद्यालय ने जुलाई 2022-23 के सत्र से ही लागू किया है। राज्य के अन्य विश्वविद्यालय में यह व्यवस्था सत्र 2023-24 से लागू होगी। क्योंकि अकादमिक सत्र विलंब से चल रहा है, इसे ध्यान में रखते हुए कुलाधिपति कार्यालय ने सभी विलंबित परीक्षाओं को दिसंबर तक करा लेने को कहा।